नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक बेहद ही गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आपके साथ आए हैं और आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कहानी को पहले समझिएगा, इसके बाद कमेंट करिएगा। पहले कमेंट करके आप अपनी छोटी सोच का प्रदर्शन न कीजिएगा, मेरा आपसे गुजारिश है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें आपको हम जानकारी देते हैं जो आपके जानकारी से बाहर होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक बात की जानकारी मैं दे दूं कि अगर आप आईटीआई के छात्र हैं, अगर चाहते हैं कि हम इसरो, डीआरडीओ, बार्क, सेल, पीएसयू, बिजली विभाग, रेलवे, मेट्रो, आर्मी, तमाम जगहों पे सरकारी नौकरी पाले, हर सप्ताह हर महीने भर्ती निकाली जाती है। आप चाहते हैं कि 6 से लेकर 12 महीने के भीतर हम कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएं। अगर आप ये भी चाहते हैं कि हमें प्राइवेट कंपनियों में कम से कम 25 से 27 हजार सैलरी मिले, जहां पे रहने और खाने का भी सुविधा अवेलेबल हो, उन तमाम चीजों के विषय में जानना चाहते हैं तो इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और आप हमारे बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जिसको आप ज्वाइन करके बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई करना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना यह है कि भव्य सेमिनार का आयोजन 30 मार्च को किया जा रहा है और ये जो आयोजन किया जा रहा है प्लेटफॉर्म कोचिंग में, मुसलमपुर हाट में प्लेटफॉर्म कोचिंग है संजय सर के यहाँ। ये भव्य सेमिनार 30 मार्च को 12 बजे, दोपहर 12 बजे ये शुरुआत किया जाएगा। तो आप इसका हिस्सा जरूर बनिएगा। और इस सेमिनार में आने वाले सभी बच्चों को ग्रुप डी के 50 प्रैक्टिस सेट फ्री में दिए जाएंगे और कई सारे उपहार आपको वहां पर मिलने वाले हैं। 2 अप्रैल से नया बैच भी मुसलमपुर हाट में इजी वे कोचिंग के माध्यम से खोला जा रहा है। इस नया जो बैच है, पहली बार हम मुसलमपुर हाट में नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वैसे में आप इस बैच से जुड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत क्या है भाई? तो पहले कहानी को समझ लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो अब चीजें आपको समझ में आएगा। कहानी क्या है कि एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती और रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती आज से पहले एक ही तरह के नोटिफिकेशन के द्वारा, एक ही तरह के एग्जाम के द्वारा किया जाता था, लेकिन इस बार 2024-25 में दोनों को अलग किया गया। हम आज जो बात करने वाले हैं, आज का जो सीरीज है एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट पे हम बात करने जा रहे हैं। असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती निकाली जाती है, इसमें जो क्वालिफिकेशन होता है वो उसमें डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले और आईटीआई वाले तीनों तरह के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 12th पास जो साइंस वाले बच्चे हैं वो भी अप्लाई करते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे 4 तरह के क्वालिफिकेशन अलाउ होता है। आईटीआई की है, डिप्लोमा की है, बीटेक की है या 12th पास है साइंस बैकग्राउंड से, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई करके आप असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका जो एग्जाम होता है, जो 2 तरीके का होता है। सीबीटी 1 क्वालिफाई करिए, उसमें 15 गुना बच्चों को सीबीटी 2 में बुलाया जाता है। वहां पे भी कई पेपर होते हैं, टेक्निकल के अलावा नॉन टेक्निकल पेपर होते हैं, साइको होता है। इसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाती है। अब हमारा जो विषय है, वीडियो का जो विषय है, विषय ये है कि भारत सरकार का जो नियम है, हमारे जो संविधान में नियम है, वो नियम ये बोलता है कि कभी भी 2 अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले बच्चों को एक साथ परीक्षा में आप नहीं बैठा सकते हैं। जबकि रेलवे कई वर्षों से कई सारी भर्तियों में इस तरह का व्यवस्था करके चल रहा है, जहां पे आईटीआई बच्चों को बीटेक और डिप्लोमा वाले बच्चों के साथ एग्जाम में बैठा दिया जाता है और एक ही तरह का पेपर दोनों को दिया जाता है। वैसे में जांच का विषय यह है कि क्या आईटीआई वाले छात्र बीटेक और डिप्लोमा वाला का मुकाबला कर पाएंगे? क्या बीटेक वाले छात्रों की जो उम्र होती है, जो पढ़ने का स्टैंडर्ड होता है, जो उनका क्वालिफिकेशन होता है, क्या उनका मुकाबला आईटीआई वाले छात्र कर सकते हैं? कतई नहीं। वैसे में एक मामला का हम उदाहरण देना चाहेंगे। मामला बिहार का ही है, पटना हाई कोर्ट का, और ज्यादा पुराना भी नहीं है। आपका 29 जनवरी का मामला है। पटना हाई कोर्ट में बीटेक वाले बच्चों ने चैलेंज किया था। क्या चैलेंज किया था कि भाई जूनियर इंजीनियर के जो पद निकाले जाते हैं, बिहार के जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर के जो पद निकाले जाते हैं, जहां पर डिप्लोमा क्वालिफिकेशन को मांगा जाता है, वहां पर बीटेक वालों को भी अलाउ किया जाए। और पटना हाई कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया कि भाई आप
जूनियर इंजीनियर बनने के योग्य नहीं है। यहाँ पे केवल और केवल डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस खबर को दैनिक भास्कर के अलावा हिंदुस्तान में भी कवर किया था। कई सारे जो प्रमुख समाचार है, जो राष्ट्रीय लेवल के समाचार हैं, जो हमारे न्यूज टीवी चैनल्स हैं राष्ट्रीय स्तर के, उन सबों ने इस जो फैसला था इसको बहुत बड़े स्तर पर दिखाया था कि भाई बीटेक जो डिग्रीधारी है वो जेई में के पद के योग्य नहीं हो सकते, जैसा कि हाईकोर्ट ने इस मामले को में बोला है। और हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट दिया है कि भाई साहब, हायर क्वालिफिकेशन के साथ में लोअर क्वालिफिकेशन को आप नहीं ला सकते हैं। और ये तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक साथ दोनों के एग्जाम में कैसे बैठाते, ये गलत है। तो आइए विस्तार से इसी बात का हम विश्लेषण करने वाले हैं कि क्या बीटेक और डिप्लोमा का जो मुकाबला था, जिसमें पटना हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया, क्या ये एएलपी के लिए मान्य है? क्या एएलपी में जो किया जा रहा है वो सही है? इसके संबंध में आपसे हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा का विषय ये है कि पटना हाई कोर्ट का हम फैसले का आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। और पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट तौर पे टिप्पणी करते हुए इस बात को माना है कि भाई भारत का जो संविधान है उसमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों को अपने से कम योग्यता वाले पदों पे बहाल करने का अवसर दिया जाए, ऐसा कोई अधिनियम नहीं है। ऐसा कोई अधिनियम नहीं है भाई कि जिसमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों को अपने से कम योग्यता वाले पदों पर बहाल होने का अवसर दिया जाए। ये पटना हाई कोर्ट का टिप्पणी है। और हाई कोर्ट का टिप्पणी, आप इस बात को समझिए, गंभीरता से समझिए कि हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है, इन दोनों के जो फैसले होते हैं पूरे देश में मान्य होते हैं। इसमें आप ये चीज का चैलेंज नहीं कर सकते कि पटना हाई कोर्ट ने बोला है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला तो हम नहीं मानेंगे, तो मेरा मामला नहीं है। ऐसा नहीं है, सबको मानना पड़ता है। तो वैसे में सवाल ये उठता है कि जब कोर्ट ने इस तरह का डिसीजन दे रखा है तो फिर रेलवे ऐसा काम क्यों कर रहा है? तो इस पे बहुत सारे टीचर्स को नाराजगी हो सकती है जो रेलवे के बच्चों को पढ़ाते हैं। टीचर्स लोग अपने तरीके से रेलवे के बच्चों को भड़काने का प्रयास करेंगे। कई सारे छात्र भी नाराज हो सकते हैं। लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख के देखिए, क्या ये समानता का अधिकार का हनन है कि नहीं है? आप इक्वल मौका दोनों को नहीं मिल रहा है। आप आईटीआई वाले को बीटेक वालों को साथ बैठा रहे हैं एग्जाम में। ये फेयर एग्जाम नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स का हनन है। फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है यहां पे। और मुझे ताज्जुब होता है कि आज तक इस चीजों को किसी ने बड़े स्तर पर नहीं उठाया है। बस यही बार बार बोल के इस चीजों को चुप्पी साधी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया डिले हो सकता है। भाई साहब, एक डेटा आपको मैं बताता हूं कि जो डेटा मेरे पास है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। मैंने कई सारे टीचरों से बात किया, एनालिसिस किया और इस नतीजे पे पहुंचा कि अभी जो डेटा है, लगभग मात्र 20% ही आईटीआई के छात्र इसमें पास कर पाते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये कम हो सकता है, ये 20% मैक्सिमम मैंने बोला। ये 5-10% की संख्या में किसी किसी जोन में जाते हैं, किसी जोन में होते ही नहीं है सेलेक्ट। जबकि देखा जाए, न्याय संगत यह है कि ट्रेन चलाने के लिए आईटीआई ही क्वालिफिकेशन मान्य होनी चाहिए। भाई, आपने इंजीनियरिंग किया है, इंजीनियर है, इंजीनियर का काम होता है रिसर्च करना, चीजों को बेहतर और बड़े स्तर पर करना, न कि ट्रेन चलाना। अगर पर आपने इंजीनियरिंग किया है ट्रेन चलाने के लिए, तो आपको आईटीआई कर लेना चाहिए था। कायदे से तो यही होता है। लेकिन फिर भी हमारा यह मानना है कि अगर ठीक है, डिप्लोमा और बीटेक वालों को लिए भी आप मौका देना चाहते हैं तो उनके सीटें अलग करिए, उनका अलग से एग्जाम लीजिए। उनका जो एग्जाम पैटर्न होगा, जो उनका स्टैंडर्ड होगा, वो अलग होना चाहिए। और आईटीआई का एग्जाम पैटर्न अलग होना चाहिए। इनके लिए सीटें रिजर्व करिए। क्योंकि नुकसान क्या होता है कि मान लीजिए 100 सीट है, एग्जाम्पल के लिए हम बात कर रहे हैं, 100 सीट में 50 सीटें अगर आईटीआई के लिए आरक्षित हो जाएगी, मतलब 50% आरक्षित कर दिया जाए, तो यहाँ पे केवल आईटीआई के छात्र जाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि 100 सीटें हैं और यहाँ पे सबका ओपन है, तो हो सकता है यहाँ पे 90% डिप्लोमा और बीटेक वाले सिलेक्ट हो रहे हैं और 10 ही आईटीआई के बच्चे जा रहे हैं। तो नुकसान किसका हो रहा है? लोअर क्वालिफिकेशन का। और बीटेक डिप्लोमा वाले जो छात्र होते हैं, कहीं ना कहीं रिच फैमिली से होते हैं,
जो उनके पास संसाधन है कोचिंग क्लासेस से तमाम चीजें करने में सक्षम होते हैं, जबकि आईटीआई के छात्र इस तरह के इन्वायरमेंट इनके पास नहीं होता है। गांव बैकग्राउंड के होते हैं, किसान के बच्चे होते हैं, और इनके पास इतना अवसर नहीं होता है कि जाकर बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में और बड़े बड़े शहरों में जाकर पढ़ाई करें। वैसे में इनका जो मुकाबला फेयर नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि इस मुद्दे पे सभी शिक्षकों को आवाज उठानी चाहिए और इस विषय को गंभीरता से सोचने का आज समय आ गया है कि आप इस पे गंभीरता से सोचिए। मैं अपना बात ये बोलना चाहता हूं कि भाई ठीक है, डिप्लोमा बीटेक को हटाने की आवश्यकता नहीं है, आप उनके लिए सीटें अलग करिए, उनका एग्जाम अलग से लीजिए, और आईटीआई के लिए सीटें अलग करिए और इनका एग्जाम अलग से लीजिए। और इसके लिए हम बड़े स्तर पे कई सारे जो हमारे मित्र हैं, शिक्षक गण जो मित्र हैं, जो आईटीआई कॉलेज के डायरेक्टर हैं, जो छात्र हैं, सबसे हम बातचीत कर रहे हैं। अगर ये किसी नतीजे पर हम लोग पहुंचते हैं तो इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ा जाएगा। और एआईटीओ भी आपके साथ है, और एआईटीओ के जितने भी प्रमुख नेतागण हैं, प्रमुख अधिकारी हैं, सबसे बात चल रही है कि भाई इस पे जरूर एक बड़े स्तर पे गंभीरता के साथ बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि हाई कोर्ट गलत नहीं हो सकता है। हाई कोर्ट ने अगर इस बात को माना है तो फिर इस नियम का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? तो इस पे आप लोगों का क्या विचार है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि सारे देश के जितने बड़े न्यूज़पेपर, दैनिक भास्कर की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, आपका ईटीवी की बात करें, सब जगह बड़े प्रमुखता से इसको उठाया गया। कई सारे नेशनल न्यूज चैनल ने इस बात को उस समय दिखा रहे थे, मैंने उस समय वीडियो भी बनाया था। लेकिन जिस तरह से आज मुद्दा एलपी का गर्म है पूरे देश में, तो मैं बताना चाहता हूं कि यह भी एक गंभीर समस्या का विषय हो चुका है, जिसपे हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए। और एक बार लास्ट में आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि 30 मार्च को रेलवे ग्रुप डी से लेकर तमाम जितने भी चीजें, उसके लिए हम चर्चा करेंगे। प्लस में आपको बहुत सारे ऐसे जगह फॉर्म निकाले जाते हैं जिसका तैयारी से लेकर हर चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं होता है, जिसके बारे में जानकारी दिया जाएगा। और कई सारे बच्चे हैं जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाता, तो एक विकल्प लेके चलना चाहिए। वो विकल्प क्या है कि हम नौकरी वाला के साथ मिलकर कई सारे बच्चों को 25,000 से लेकर 27,000 सैलरी पर फ्रेशर के रूप में प्लेसमेंट करा रहे हैं, जिसमें उनको रहना खाना भी फ्री होता है, बस भी फ्री होती है, तमाम चीजों का सुविधा दिया जाता है, और बढ़िया प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में भर्ती कराया जाता है। साथ ही साथ फॉरेन भी जाने का चांस आपको मिल सकता है। तो तमाम चीजें इस दिन चर्चा होगा, आपको जाना चाहिए, जानना चाहिए कि बहुत बड़े स्तर पे चीज करने का हम प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आईटीआई छात्रों के लिए। तो आप लोग जरूर आएंगे और इस विषय पे जरूर सोचिएगा कि मैं जो बोला हूं बिल्कुल सत्य, और इसके लिए आगे की लड़ाई संभावित तौर पे हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, करेंगे। फिलहाल आप लोगों का राय और विचार हम जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।